पहले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने वाली मिसाइल ब्रह्मोस से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि लखनऊ से ब्रह्मोस की पहली खेप आज रवाना होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाएंगे। दोनों नेता मिसाइलों की पहली खेप को रवाना करेंगे। लखनऊ की एरोस्पेस यूनिट में ये ब्रह्मोस बनी है। ये वही ब्रह्मोस है जिसने पाकिस्तानियों को आधी रात के अंधकार में भी चमकता हुआ सूरज दिखा दिया था। अब वो ब्रह्मोस यूपी की राजधानी लखनऊ में बनकर तैयार हो चुकी है। ब्रह्मोस एरोस्पेस से आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ स्वदेशी यूनिट में तैयार इन मिसाइलों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ये यूनिट 11 मई 2025 को उद्घाटन के बाद से पूरी तरह ऑपरेशन में सफल है। सफल परीक्षण के बाद मिसाइलें भारतीय सशस्त्र बलों के लिए तैनाती के लिए तैयार की जाती है। लखनऊ ब्रह्मोस यूनिट यूपी डिफेंस कॉरिडोर की पहली ऐसी सुविधा है जहां पर मिसाइल सिस्टम के निर्माण से लेकर टेस्टिंग तक की पूरी प्रक्रिया देश में ही की जाती है। तो एक बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी उपलब्धि, ये मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, ये उसकी एक तस्वीर भी है। हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्योंकि यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, और अब से कुछ देर के बाद वो तस्वीर सामने आएगी जिसको देखकर पाकिस्तान भी थर-थर कांपने लगेगा क्योंकि स्थानीय सांसद भी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और ऐसे में ये मौका जाहिर है कि पूरे यूपी के लिए बेहद खास हो जाता है। मेड इन यूपी ब्रह्मोस से पाकिस्तान इस वक्त कांप रहा है। सफल परीक्षण हुआ और अब जो उसकी पहली खेप है उसको यहाँ से रवाना किया जाएगा। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। सबसे बड़ी बात है पूरी तरीके से ये स्वदेशी तकनीक, और ऐसे में जो हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं ये उसकी भी एक बानगी होगी। रक्षा क्षेत्र के लिहाज से समझे तो एक बहुत बड़ा कदम, बहुत महत्वपूर्ण कदम। दोनों नेता इस पूरे जो मिसाइल की खेप है उसको यहाँ से रवाना करने वाले हैं। ये तस्वीरें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो कि यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यूपी के लिहाज से अगर आप समझे तो डिफेंस कॉरिडोर के लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी क्या कुछ खासियत है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए भी लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। कैसे मल्टी प्लेटफॉर्म ये लॉन्चर और कैसे सुपरसोनिक स्पीड इसकी खासियत है, फायर एंड फॉरगेट टेक्निक है इसकी, और ये दुश्मनों के घर में घुसकर उनको मारने तक की क्षमता रखता है। खास तौर पर आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसको देख भी लिया और अब इसकी जो पहली खेप है वो यहाँ पर आज रवाना होने वाली है। दुश्मनों का काल बन करके ये ब्रह्मोस मिसाइल पहुंचेगी। इससे पहले दीपावली से पहले खौफ में कैसे मुनीर हैं, शरीफ हैं, वो भी आप लगातार देख रहे हैं। खास तौर पर पाकिस्तान से जो तस्वीरें सामने आती हैं और अब दुश्मनों का काल बन करके ये ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी गर्जना जाहिर है कि दुश्मनों को सोने नहीं देगी और रात में ही चमकता हुआ सूरज कैसे इसने दिखा दिया दुश्मनों को, पाकिस्तान को, वो तो पूरी दुनिया ने देखा। और अब एक बार फिर ये मौका जो कि भारत के लिहाज से अगर हम समझे तो बेहद खास हो जाता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि रक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के, और इस खास दिन को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनना चाहिए। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को अभी आपने सुना जो कि कह रहे हैं कि इसकी ताकत अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान देखी होगी, और अगर नहीं देखी दुनिया ने तो उसने पाकिस्तान का जो हाल हुआ वो जरूर देखा होगा, और वो इसी मिसाइल के वजह से हुआ, ये कहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आज यूपी के डिफेंस कॉरिडोर के लिहाज से हम समझे तो दिन बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष यादव इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। मनीष, ताजा अपडेट्स दीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं लखनऊ। रक्षा मंत्री पहुंच गए हैं, मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं। जो डीआरडीओ का यूनिट जहां पर बनी हुई है, जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जा रहा था, वहां पर उस प्रीमाइसेस में भी दोनों
नेता मौजूद हैं। आज एक बड़ी खुशखबरी उत्तर प्रदेश के लिए है, जो इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया है। उसके तहत स्वदेशी तकनीकी को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा क्षेत्र में भी भारत अपने जो मजबूत कदम रख रहा है, उसी कड़ी में आज ब्रह्मोस की पहली खेप रवाना होगी। उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। सामने ब्रह्मोस लखनऊ के जो तमाम पोस्टर हैं वो लगे हुए हैं। मिसाइलों के प्रथम बैच का फ्लैग ऑफ समारोह है। रक्षा मंत्री कल शाम को ही लखनऊ आ गए थे और आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सुपरसोनिक मिसाइलों का उत्पादन, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और क्वालिटिंग, ये तीनों जो काम है वो इस यूनिट से किए जाएंगे। पहली खेप लखनऊ की इंटीग्रेशन एंड टेस्ट सुविधा से तैयार की गई है, जिसका उद्घाटन 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री की मौजूदगी में हुआ था। उस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे थे। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिहाज से इसे बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दीपोत्सव के पहले ये कार्यक्रम रखा गया है और इससे भारत की जो धमक है, भारत की जो ताकत है, वो दुनिया भर में एक मजबूत भारत के कदम के तौर पर देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है मनीष की यूपी के लिहाज से हम समझे, आमतौर पर यूपी के बुलडोजर की पूरे देश में चर्चा होती है, पूरी दुनिया में चर्चा होती है। कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के भी स्टेटमेंट्स हमने वक्त वक्त पर देखा है सोशल मीडिया पर। लेकिन अब यूपी निर्मित ब्रह्मोस की भी चर्चा होगी और ये दुश्मनों का काल बनेगी। देखिए, बिल्कुल कानून व्यवस्था के मोर्चे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो कामकाज है उसका कोई सानी नहीं है। पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में योगी के इस मॉडल को फॉलो किया गया। कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए बुलडोजर जो पॉलिसी, बुलडोजर जो नीति अपनाई गई, वो मध्य प्रदेश में भी देखा गया, उत्तराखंड में भी देखा गया कि वहां की सरकारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस मॉडल को अपनाया। और अब रक्षा के क्षेत्र में भी, रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश अव्वल खड़ा दिखाई दे रहा है। डिफेंस कॉरिडोर जो बना है, उसके तहत जो इरादा जताया गया था, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उस लक्ष्य में उत्तर प्रदेश बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। और अच्छी बात यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लखनऊ के सांसद हैं। ऐसे में लखनऊ से ब्रह्मोस की पहली खेप का यहाँ से निकलना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। बतौर सांसद भी और बतौर रक्षा मंत्री भी राजनाथ सिंह जी के लिए अहम है। और उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यह कार्यक्रम रखा गया है। मई में इसकी शुरुआत हुई थी। उस वक्त भी डिफेंस से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद थे। और उसके बाद जो पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर जैसा जो एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, उसमें भी लखनऊ ने बराबर अपनी हिस्सेदारी जताने का इरादा दिखाया था। और आज उस हिस्सेदारी को अमली जामा पहनाने का समय आ गया है कि यहाँ से जो खेप निकलेगी वो भारतीय सेना को सौंपी जाएगी और एक भारतीय सेना की ताकत में और इजाफा इससे होगा। जाहिर तौर पर वो तस्वीरें भी क्योंकि सामने आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। आप पहले ये तस्वीरों को जरा देख लीजिए, वहां पर बकायदा जो पूरी प्रदर्शनी है, एक एक चीज की जानकारी इस वक्त दी जा रही है दोनों नेताओं को, क्योंकि मालूम है सबको कि पूरे देश के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये देखिए, तमाम जो लोग इससे जुड़े रहे हैं उनके साथ ये फोटो, ग्रुप फोटोग्राफी, और यही वो तस्वीर है जिसको देख करके जाहिर है कि दुश्मनों के होश इस वक्त उड़े हुए हैं। ये मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर वो तमाम लोग, वो तमाम साइंटिस्ट जो कि इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े रहे, उनके साथ एक ग्रुप फोटो यहां पर क्लिक करवाई जा रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और उसके बाद इस पूरी प्रदर्शनी को उन्होंने देखा, उसका अवलोकन किया, उसके बारे में जाना कि आखिरकार किस तरीके से इसको बनाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी टेस्टिंग भी हुई थी। अगर इस पूरे आप यूनिट के बारे में समझे तो उसका फिर पहले उद्घाटन होता है और इसके बाद लगातार ये कार्य किया जा रहा था। और अब जो पहली खेप है वो यहाँ पर रवाना की जाएगी, जिसको हरी झंडी अब से कुछ मिनट के बाद यहाँ पर दिखाने वाले दोनों नेता। ये एक ऐसी यूनिट है जहां पर मिसाइल सिस्टम के निर्माण से लेकर के टेस्टिंग तक, यानी कि सब कुछ A to Z अपने देश में, यूपी में, लखनऊ में होने वाला है। और इसको लेकर के वहां पर बकायदा पूरी तैयारियां देखने को मिलती है कि कैसे वहां पर तमाम जो लोग हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, तमाम जो साइंटिस्ट हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं। खास तौर पर भारत के लिहाज से हम समझे तो डिफेंस के सेक्टर में जो आत्मनिर्भरता की बात होती थी, क्योंकि पहले आपने देखा कि तमाम जो ऐसे आधुनिक उपकरण हैं वो हमें दूसरे देशों से खरीदना पड़ता था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीलियां हुई हैं। और वक्त के साथ साथ आत्मनिर्भरता रक्षा क्षेत्र में कैसे मिले, इसको लेकर के आप देखते हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर ऐसे यूनिट्स का निर्माण होता है। वहां पर तमाम जो मैन्युफैक्चरिंग है, टेस्टिंग है, वो तमाम जो प्रक्रिया है वो देखने को मिलती है। और इसी कड़ी में लखनऊ से ये तस्वीरें हैं जहां पर जो पहली खेप है ब्रह्मोस की वो रवाना की जाएगी। उस वक्त की भी